नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी 5 सोरठों से राम कथा की शुरुआत करते हैं। संस्कृत में नहीं, ऐसी भाषा में जो जनसाधारण को समझ में आती है। पहले सोरठे में लिखते हैं तुलसी, जो सुमिरत सिद्धि हो गण नायक करे बर बदन करहूँ अणु ग्रह सो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कहते हैं कि जिसके स्मरण मात्र से, जिसके ध्यान से ही वो सिद्ध हो जाता है, वो नायक, किसका नायक? गणों का नायक। गण कौन? सारे जीव। वो सारे जीवों का नायक है और उसी ने ये रूप धारण किया है। विश्व रूप और सारे रूप उसी ने धारण किए हैं और उसके ध्यान मात्र से वो हमारे ध्यान में प्रकट हो जाता है। इसीलिए कहा जो सुमिरत सिद्ध हो, और वो गणों का नायक है, सारे जीवों का नायक है और उसी ने करे बर बदन, उसी ने सारे रूपों को, सारे शरीरों को उसी ने धारण किया है। और फिर कहते हैं करऊं अनुग्रह सोय, उसी ने हर अणु में निवास किया है। हर अणु, अनुग्रह, अनुग्रह शब्द को अणु और ग्रह करके समझे तो हर अणु में उसका ही निवास है और वही बुद्धि की राशि है। मतलब कि हमारी जो बुद्धि है उसी पर निर्भर है, बुद्धि उस पर निर्भर है, वही इस बुद्धि को चलाता है, जिस दिशा में चलाता है। और वो ईश्वर सब गुणों का सदन है, सब गुणों का धाम है। सारे गुण उसी में बसते हैं। तो सारे रूप उसी के हैं, सारे गण उसी के हैं, सब गुण उसी में बसते हैं और सारे जो बुद्धि है जीवों की, उसका भी भार या उसका भी कर्ता या उसका निर्धारण करने वाला भी वही है। और वह ध्यान मात्र से, सिर्फ ध्यान करने से सुलभ हो जाता है, हमारे ध्यान में आ जाता है। फिर कहते हैं दूसरे सोरठे में, मूक होय वाचा पंगु चढ़े गिरे बर गहन जासु कृपा सो दया द्रवं सकल कली मल दहन। कहते हैं कि वो ईश्वर जो कि बोलता नहीं है, जो कि अपने निर्गुण निराकार रूप में बोलता नहीं है, वो रूप धारण करके बोलने लगता है, जो कि पंगु है, मतलब जिसमें कोई बल नहीं है। वो शक्ति रूप को धारण करके, इस प्रकृति को शक्ति रूप में धारण करके कुछ भी कर सकता है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ सकता है। और वो दयालु ईश्वर उसी की कृपा से जो भी कल में रहने से, या तो बीते हुए कल में रहने से या आने वाले कल
की चिंता से जो भी दुख, जो भी पाप उत्पन्न होते हैं, उन सबों का वह ईश्वर नाश करने वाला है, क्योंकि वह ईश्वर, उसकी कृपा से हम आज में रहते हैं जब जब उसका ध्यान करते हैं। जब जब उसका ध्यान नहीं करते हैं तब बीते हुए कल में रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में रहते हैं, और ये पाप है। इसको पाप कहा, इसको मल भी कहा, और इसका दहन उसके सुमिरण से, उसके ध्यान से संभव है। नील सरोरुहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुममुर धाम सदा क्षीर सागर सयन। यहाँ ईश्वर के प्रकृति रूप को नमस्कार करते हुए तुलसी कहते हैं कि वह नीले आसमान के समान उसका शरीर है। वह है तो काला, जो कि ब्रह्मांड में अंधेरे की तरह फैला हुआ है, पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर वो नीला दिखाई देता है, जैसे कि नीला आसमान, और उसके नयन सूरज जैसे निरंतर जवान, लाल और कमल जैसे हैं। कमल जैसे होने का मतलब, जैसे कमल पानी में होते हुए भी पानी से अलग रहता है, वैसे ही इस ईश्वर के आँखें सूर्य के रूप में इस संसार में, ब्रह्मांड में होते हुए भी इस ब्रह्मांड से अलग हैं, और इसीलिए वो सब कुछ देख पाता है। और वह ईश्वर मेरे हृदय में भी निवास करता है और इस पूरे विश्व में भी निवास करता है, यद्यपि सोया हुआ सा लगता है। फिर चौथे सोरठे में तुलसी कहते हैं, कुंद इंदु सम देह उमार मन करुणा अयन जाहे दीन पर ने करहूं कृपा मर्दन मयन। कहते हैं कि वो ईश्वर एक कुंद चंद्रमा के समान शरीर वाला है। कुंद चंद्रमा का मतलब जो चंद्रमा पूर्ण नहीं है, वक्र है, आधा अधूरा है, उस चंद्रमा के समान शरीर वाला है। और उस रूप को उमा कहा, और उसके जो स्वामी है, इस शरीर का जो स्वामी है वो ईश्वर, वो करुणा का धाम है, वो हम सबों पर करुणा करता है। उसकी करुणा से ही ये पूरा प्रकृति रूप और हम उत्पन्न हुए हैं, और उसको हम दीनों पर प्रेम है, और इसीलिए कृपा करके वो हमारे में जो अहंकार है, जो मैंपन है, उसका मर्दन करता है, उसको खत्म करता है। जीवों को दीन कहा इसलिए क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है। वो तो ईश्वर की मायावश अपने को मैं और बाकी विश्व को तुम के रूप में जान के भ्रम से मोहित रहते हैं, और इस मायापन को, इस मैंपन को, इस अहंकार का वो मर्दन करने वाला है, इसलिए वो कल्याण करने वाला है, और इसीलिए उसको हम सब जीवों पर कृपा करने वाला भी कहा गया। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे
महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उस ईश्वर का यह जो रूप है, यह जो विश्व रूप है, यह ही गुरु है, यह उसका अंग है, यह शरीर, और इसकी वंदना करता हूँ। और यह जो प्रकृति रूप है यह गुरु है, क्योंकि यह सब कुछ सिखाता है। और यह उस कृपा सिंधु ईश्वर का रूप है जिसने कि मनुष्य रूप को भी धारण किया है। और वो ईश्वर हमारे में जो मोह है, अज्ञान है, जो मैपन है, उसको हर लेता है प्रकाश की तरह। जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें अंधकार को हर लेती हैं, वैसे ही उस ईश्वर की जो वाणी है, उसके जो वचन हैं, वो हम जीवों के अज्ञान को, अंधकार को, भ्रम को हर लेते हैं। शेष आगे। धन्यवाद।